हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, ये मेथड समझने के लिए। तो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, इसके बारे में थोड़ा बहुत पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। तो मतलब क्या करते हैं, इसका यूज़ हम पीआई निकालने के लिए करते हैं नॉर्मली। तो सीएफ तो हम किसी भी विधि से निकालेंगे जो क्वेश्चन के लिए ईजी हो। तो इसका सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें करेंगे रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जब क्वेश्चन में ये फॉर्म आ जाती है तो यहाँ पे हम पीआई निकालने के लिए अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का यूज़ करेंगे। तो देखो, रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव ये हमने आपको पीछे कई वीडियो में बताया है, इसके कई क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जैसे पी क्यू आर, ये हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन से, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास पी क्यू आर आ गई, उसके बाद हम y1 निकालेंगे। y1 कैसे निकालते हैं, e⁻−1/2 पी डी एक्स। ठीक है, इसने यूँ बोल रखा है यहाँ पे। उसके बाद हम निकालते हैं d² v/dx² प्लस IV = s। इसके लिए I निकालेंगे। I का फॉर्मूला होता है हमारे पास q−1/2 dp/dx -1/4 p²। और s निकालते हैं r/y1। y1 का फॉर्मूला होता है e⁻−1/2 pdx। अब इसको ऊपर लिखेंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r × e⁻1/2 pdx। ओके, आई और एस की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में रखेंगे, तब हमारे पास ये फॉर्म आती है। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई 4 और एस की वैल्यू आ गई x। अब हम क्या करेंगे, इसका सेफ निकालेंगे। ये क्या है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो वहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, फिर CF निकालेंगे। अगर CF निकालना नहीं आता तो पीछे वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, हमने कई बार CF निकाल रखा है। चलो अब इसका PI निकालते हैं, और वो भी इस मेथड से, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे इसका यूज़ कब करते हैं, जब r की वैल्यू x⁻m की फॉर्म में हो, या फिर आगे e⁻mx हो, या फिर sin mx हो, या फिर cos mx हो। तो इस विधि में ये यूज़ हम करते हैं अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है, x⁻1 है, तो हम क्या करेंगे, y = a1 x⁻0 प्लस a2 x⁻1। या फिर हम जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे बता रहा हूँ मैं आपको। a की जगह a1 की जगह a लिखेंगे, x⁻0 प्लस bx प्लस cx² प्लस dx⁻3। ये कब तक करेंगे, मैक्सिमम पावर कितनी लेंगे, जितनी m की पावर हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास m की वैल्यू 1 है, तो हमें ये लेंगे y = a x⁻0 प्लस bx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन जो है तो v के लिए है, तो ये हम v के इक्वल में रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा हमारा, ये भी आएगा। सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये 0 और कांस्टेंट का ये भी 0 हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव और v की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा,
0 प्लस 4 v की वैल्यू क्या है हमारे पास a प्लस बी एक्स इक्वल टू हमारे पास x की पावर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे 4a प्लस 4bx इक्वल टू x, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। देखो कांस्टेंट वैल्यू जीरो है तो a की वैल्यू आ गई 0 और x के मल्टीपल में 1 है और इधर x के मल्टीपल में 4b है तो 4b की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/4। ये b की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, हमें ये माना था तो v की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 प्लस 1/4x। तो ये हमारा गया PI पर्टिकुलर इंटीग्रेट। तो CF तो हमने ये निकाल दिया और हमारा PI आ गया x/4। ठीक है, तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। और इसमें देखो जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं ना रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें मतलब जो इक्वेशन आती है हमारी d²v/dx² प्लस IV इक्वल टू s, तो ये v के फॉर्म में आएगा आंसर हमारा। तो फाइनली आंसर में y के लिए लेके आना है तो y इक्वल टू y1 होता हमारा। ठीक है, जो भी v की वैल्यू आती है CF प्लस PI उसको y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये v की वैल्यू आ गई और यहाँ से y1 की वैल्यू आई है e की पावर -x²/2। तो ये y1 से गुणा कर देंगे v को, ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाए y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो धन्यवाद।